अच्छा क्लास, ये हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे अपनी फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये भी हमारे पास अडोबी वालों का जितनी भी इंटरफेस है वो सिमिलर ही होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये इसका होम पेज है, और जो भी हम रिसेंट से रिसेंट फाइल हम क्रिएट करते हैं ना, जिस पे भी एडिटिंग हम रिसेंट से रिसेंट एडिटिंग करते हैं, वो हमारे पास ये रिसेंट वाले ऑप्शन में आता रहता है, ठीक है। जैसे कल मैं क्लास 1 करा रहा था, तो ये इसने ऑटोमेटिकली क्लास 1 के नाम से यस्टरडे एडिशन को बता दिया, और कितने फाइल का साइज है वो बता दिया, ठीक है। प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में आए, ठीक है। और आपने अपनी प्रोजेक्ट का नाम देना है, ठीक है। मैं दोबारा इसको क्लास 1 दे देता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद जहाँ पे आपने सेव करना है, वहाँ पे आपने लोकेशन डाल देनी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी लोकेशन डाल सकते हैं, ये तो मैंने रिसेंट 2-3 फोल्डर में किया हुआ था ना, तो इस वजह से आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने चूज लोकेशन पे जाना है, ठीक है। और जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी फोल्डर बना के, आप जहाँ पे मर्जी आप उसे ना न्यू फोल्डर क्रिएट करके आप उसको अपने नाम से फोल्डर बना दें, या जो भी आपकी नीचे उस हिसाब से बना के आप वहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करके ओके कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं अभी इसे डिलीट कर रहा हूँ। फिर हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पे सीक्वेंस 1, ठीक है। जो मेन जो बेसिक सेटिंग थी वो हमने दो चीज़ें हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है। और यहाँ से हमने क्रिएट कर दिया, रिप्लेस कर दी इसे। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ इंटरफेस आता है हमारा अडोबी प्रीमियर प्रो का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास जो सबसे पहला है वो सोर्स सोर्स विंडो है हमारे पास। ये हमारे पास प्रोग्राम विंडो है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो है, और ये हमारे पास टाइमलाइन विंडो है। अब इनसे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारा काम होता है ना, वो हमने इंपोर्ट करना होता है मीडिया। जिस चीज़ पे हमने एडिटिंग करनी है, जिन फाइल्स पे हमने एडिटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट मीडिया में डबल क्लिक करते हैं हम, ठीक है। और जहाँ पे भी आपने अपना मीडिया रखा हुआ है, वहाँ से हम कर सकते हैं। फर्ज करें कि ये तस्वीर है मेरे पास, और कोई मुझे वीडियो मिल जाए, प्रीमियर प्रो में देखता हूँ मैं कोई बड़ी हो। हाँ, एक ये है, चलिए कि ये कर दिया मैंने। ये वीडियो आ गया, और एक कोई पिक्चर ले लेते हैं, कोई पिक्चर ले लेते हैं हम एक चले ये ले लेते हैं, ठीक हो गया। एक मैंने अपना लोगो ले लिया है, और एक हमने एक वीडियो ले लिया है, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट विंडो का काम होता है, वो हमारा जो डाटा होता है वो सेफ रखने का काम होता है सिर्फ, और कोई काम नहीं होता है इसका, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं हम, प्रोजेक्ट विंडोज में अपने डाटा को लेके आने के बाद हम एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। लाइक एक आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं, कैनवस क्रिएट करते हैं, कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। इनके बड़े नाम है, जो भी आपको इजी लगे इससे ये होता है कि आपने किस चीज़ पे वर्किंग करनी है, ठीक है। आपका आर्टबोर्ड क्या होना चाहिए, आपका कैनवस कितना होना चाहिए, आपका कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, आपने किस रेजोल्यूशन में काम करना है, ठीक है। न्यू आइटम पे गए हम, सीक्वेंस हमने बनाया, हम हमेशा सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस बनाने के बाद सेटिंग में जाते हैं हम, ठीक है। फ्रेम रेट पे आ जाती है। सबसे पहले हम फ्रेम रेट सेट करते हैं, ठीक है। अब फ्रेम रेट होता है आपके यानी कि 1 सेकंड में, सॉरी, कितने
कितने सेकंड में कितने फ्रेम्स होना। अब जैसे ये 30 फ्रेम्स है, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में इसमें 30 फ्रेम्स है। और जितने ये इंक्रीज होते रहते हैं उस हिसाब से हमारी वीडियो स्मूथ होती रहती है। ठीक हो गया। जितने ये डाउन होते रहते हैं उतनी हमारी वीडियो अटक अटक के चलती है। ठीक है। जो जो एक ह्यूमन आई होती है ना, वो देख रही होती है 25 फ्रेम्स पर सेकंड। इसे FPS भी कहते हैं, FPS ही कहते हैं इसको। जहाँ जहाँ पे आप सुनेंगे ना FPS, उसका यही मतलब होता है। अब आपने देखा होगा कि आईफोन्स वगैरह में अ, जो स्लो मोशन, जब हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, या आप लोगों ने कोई कभी एक्सपेरिमेंट किया हो या आईफोन की स्लो मोशन वीडियोस देखी होगी आपने, टिकटॉक में तो देखी ही होगी। ठीक है, मेजोरिटी तो वो क्या होता है, वो हाई फ्रेम रेट पे वो वर्क कर रही होती है। ठीक है। तो जब वो स्लो मोशन पे आती है ना, तो उसमें अब जाहिर सी बात है 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स है। ठीक है। तो जैसे ही वो हम उससे स्लो मोशन कर रहे होते हैं तो वो स्मूथली स्मूथली करके ना वो स्लो मोशन वीडियो आ रही होती है। हम आगे जाके ये भी बनाएंगे। ठीक है। आपको मजीद आपको पता चलेगा कि किस तरह होगा। क्योंकि जितनी स्मूथ वीडियो होगी उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करना स्लो मोशन में बहुत इजी हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वीडियो ही 15 फ्रेम पर सेकंड में है, तो उससे आप स्लो मोशन करेंगे तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जो हाई FPS होते हैं वो आप गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब स्लो मोशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इस वजह से हाई फ्रेम रेट्स पे हम जाते हैं। ठीक है। मूवीज पे यूज़ होती है। ठीक है। लेकिन हमने कोई कोई अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी हो या वीडियो एडिट करनी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 29.97 या 30 तक जाए। इन 3 फ्रेम्स पे रहा करें। अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन आई के नज़रिए से अगले देखे तो 25 पे जाएं। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी स्मूथ हो जाए तो 29.97 और 30 हो जाए। जो US वाले जो यूज़ कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं 29.97 पे। ठीक है। जो एक्चुअल उनकी जो वीडियोस होती है, बाकी प्रोडक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, वो फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक हो गया। अभी हम 30 फ्रेम्स पे रखते हैं। ठीक हो गया। और फिर हमारे पास आ जाते हैं साइज। जैसे इलिस्ट्रेटर में हम फोटोशॉप में कैनवस का साइज दे रहे होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी हमने अपनी वीडियो का जो फ्रेम साइज है वो चूज करना होता है। अब जैसे देखिए कि हमारे पास है 1080 बाय 1920। जो भी हमारे पास सबसे पहले जो कहते हैं ना डिजिट्स आती है, वो हमेशा हमारी विड्थ होती है। ठीक है, यानी कि चौड़ाई कितनी है। 1080 चौड़ाई है और 1920 इसकी लंबाई है। ठीक हो गया। जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये रेक्टेंगल है लंबा, यानी कि पोर्ट्रेट मोड है। ठीक है। अभी हम फर्ज करते हैं कि हम बना रहे हैं कोई रील, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक रील्स। और ये रील्स वगैरह की जो रिजोल्यूशन होती है ना, फेसबुक स्टेटस हो गया, स्टोरीज होगी, उसकी जो रिजोल्यूशन होती है वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में होती है। इसी तरह है ना, आप जब अपना वो खोलते हैं, अ, कोई रील्स खोलते हैं, वो वाइड तो नहीं ना होती, आपको अपना मोबाइल रोटेट तो नहीं ना करना पड़ता, पोर्ट्रेट मोड में होती है। ठीक है। तो उसका ये रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, आप इससे इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है एच डी जो साइज होता है वो 1080p होता है। वो सुनते हैं ना आप 1080p, वो 1080 ये होता है। ठीक है। और उसके बाद हमने फिर यहाँ से स्क्वायर पिक्सल हमने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। अगर फील्ड्स में कोई और है अपर या लोअर, तो हमने नो फील्ड्स का रखना है। ठीक है। और आपने किसी चीज़ को यहाँ तक और नहीं छेड़ना नीचे तक। ठीक है। फिर अगर ये देखें, अब मैंने ये बना लिया। ठीक है। अब मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ अपनी सेटिंग को। सेव प्रीसेट पे मैं गया।
अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं सेलेक्ट करूँ रील्स के नाम से। जब जब मैं रील्स बनाऊँ तो मैं रील्स को क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी वो क्या कहते हैं कंपोजिशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसे मैंने ओके किया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है तो मैं इसे ओवरराइट कर रहा हूँ, आपका नहीं आएगा इस तरह। ठीक है, अब ये यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगा। लोड हो रहा है ये आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये एक कंपोजिशन बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ से खोल के भी दिखा देता हूँ। सीक्वेंस में मैं गया, इसमें मैंने डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने से पहले यहाँ पे वो आपको ना जनरल इसका इंफॉर्मेशन भी बता देते हैं कि वीडियो सेटिंग का जो फ्रेम साइज है वो 1080 बाय 1920 है। ठीक है, फ्रेम रेट इसका 30 फ्रेम पर सेकंड है। ठीक है, जो पिक्सल रेशियो है वो स्क्वायर पिक्सल है, फिर नो स्कैन है। ठीक है, आपने 1080 का रखा हुआ है। आप अपने कस्टमाइज जो आपने रखा हुआ है, जैसे ये मैंने अल्ट्रा एच डी के नाम से रखा हुआ है, इसकी ये रेजोल्यूशन है। ठीक है, इसका फ्रेम साइज मैंने ये रखा हुआ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ से आप या तो डबल क्लिक कर लें या तो इसे ओके कर लें। ये आपका एक वो रील वाला आपका एक कंपोजिशन बन गई है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब हमारे पास इन चारों चीज़ों को मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट विंडो है जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स जमा होती है। ठीक है, ये हमारा टाइम लाइन विंडो है जिस पे हमने अपनी वीडियोस को रख के उसको प्ले करना होता है। ठीक हो गया, उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग करके उस पे सारी वीडियोस को रखना होता है। रखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारा ये प्रोग्राम विंडो पे आता है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास सोर्स विंडो है ना, वो आप कह लो कि मिनी एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मिनी एडिटिंग में आपके पास आ जाता है ट्रिम करना वीडियो को। ठीक है, वो हम देखते हैं ज़रा। अच्छा, एक ये मैंने वीडियो डाली थी, और एक ये मैंने अपना लोगो डाला हुआ है। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, ये हमारे सोर्स वीडियो पे आ गई है। सोर्स विंडो पे आ गई है, सॉरी। अच्छा, अब मैं पहले आपको थोड़ा सा इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने प्रीमियर प्रो पे ये वीडियो मैंने एडिट की थी, और ये मैंने कैसे एडिट की थी ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हो वीडियो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिम कैसे करते हैं वीडियो को। अब ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये ये कर्सर जो हमारे पास है ब्लू कलर का। ठीक है, इसका तो हम सबको पता है कि इसका क्या वर्क है। जिस तरह आगे पीछे लेके जाएंगे तो हम उस वीडियो पे उस स्पेसिफिक टाइम पे हम लैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ट्रिम करें। अब ट्रिम करने का जो तरीका है ना वो है होता है मार्क इन और मार्क आउट। ठीक है, यहाँ पे भी मार्क इन है और मार्क आउट है। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है आई। मार्क इन की जो मार्क आउट की शॉर्टकट की है वो है ओ। इनसे होता है कि मैं बताता हूँ। अब फर्ज करें कि मैंने ट्रिम करना है यहाँ से। अब मैं या तो आई दबा दूँ या तो मैं इसे क्लिक कर दूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो ये यहाँ से सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, मैं यहाँ से करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। अब मैं मार्किंग यहाँ से किया, अब देखें ये जो पीछे से था ये सारा हट गया है। आपके कर्सर से वो शो कर रहा है। ठीक है, आपने जहाँ पे अपने कर्सर रखा हुआ है ना, वहाँ पे आप मैंने मार्क इन करना है, तो वहाँ से मार्क इन हो गया। यानी कि ट्रिम आपने जहाँ से करना है उस पॉइंट पे अपना कर्सर ला के मार्क इन को दबा दें। वहाँ से क्लिक कर दें या तो आई को दबा दें, एक ही बात है। ठीक है, और आपने अगर मार्क आउट करना है तो उस कर्सर को आप आगे लेके जाए। आप चाह रहे कि मैंने यहाँ तक करना है, या तो आप ओ को दबा दें या तो आप मार्क आउट को दबा दें। तो ये आप देखें यहाँ से लेके इतना हिस्सा ये ट्रिम हो गया है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पे अपना फाइनल एडिटिंग करूँ। ठीक है, अब मैं फाइनल एडिटिंग क्या करूँगा उससे पहले दो तीन चीज़ें वो आप देखें।
पहली चीज के इस वीडियो के साथ ना, ये वीडियो भी है और वीडियो के साथ साउंड भी है, ये दो चीजें हैं। अगर तो आपको दोनों चीजें साथ चाहिए तो आपने जस्ट इस बॉक्स पे क्लिक करके ड्रैग करना है, और ड्रैग करके आपने यहाँ पे ले आना है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें पूछते हैं। एक चीज पूछते हैं, चेंज आपने सीक्वेंस सेटिंग करनी है या कि एक्सिस्टिंग सेटिंग रखनी है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई वीडियो वगैरह का वो फ्रेम रेट चेंज करते हैं और साइज चेंज करते हैं ना सीक्वेंस पे, तो वो उसका एक्चुअल नहीं होता। क्योंकि हमने तो जो सीक्वेंस बनाई है हमने उस हिसाब से करना है। ठीक है। तो हम इसे कीप रखेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे इसी का यानी कि जो इसका है वही चाहिए, तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है। लेकिन हमने तो अपने सीक्वेंस बना लिया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम जस्ट इसे की पे रखेंगे और ये हमारा उस पे आ गया। ठीक है। रील रील वाले साइज पे आ गया। अब इसको यहाँ से एक चीज़ है हमारे पास, नीचे से इसको हमने यहाँ से ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये जूम हो गया। ठीक है। यहाँ से मैं देखूँ तो इतना हिस्सा, इतने हिस्सा हमने किया है ना, इतना ये हमारे पास स्ट्रीम हो गया। आप चाह रहे कि ये हिस्सा हो गया, जैसे आप इसमें बहुत बहुत यानी कि आपको हेल्पफुल होता है, आपके पास कोई 10 मिनट की वीडियोस है, उसमें आप यानी कि उसके छोटे छोटे पार्ट करके इस तरह अपने अ, उसने अपने टाइमलाइन पे लेके आते हैं, तो उस हिसाब से आपकी एडिटिंग फास्ट हो जाती है। आपको एक ही जगह से तीन चार हिस्से आपने ट्रिम कर लिए है, आपकी वीडियो बन गई, एडिटिंग आपकी फास्ट हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि वीडियो, अब ये देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक ये जो MS और ये ऑडियो का ऑप्शन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फाइल है ये हमारे पास है ऑडियो फाइल। ठीक है। जो ऑडियो फाइल हमारे पास जितनी भी होती है ना, वो AI नज़र आ रहा है ऑडियो 1। ये जो V का सेक्शन है इसमें हमारी सारी वीडियोस आएगी। जो A का ऑप्शन है उसमें हमारी सारी ऑडियोस आएगी। ये ऑडियो कभी भी ऊपर नहीं आ सकती और ना ये वीडियो नीचे आ सकती। ठीक है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहें कि मुझे, मैं साउंड कोई और लगाना चाहता हूँ लेकिन मुझे वीडियो यही चाहिए, ठीक है, मुझे इसका साउंड हटाना है, तो आपको कोई गूगल पे जाके इसका अपनी वीडियो को ख़राब करने का, वायरस लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक ड्रैग ओनली का ऑप्शन है और वीडियो और सॉरी ऑडियो ओनली का ऑप्शन है। ड्रैग ऑडियो ओनली, वीडियो चाहिए डायरेक्ट आप वीडियो लेके आएंगे। आपने देखा इसके जो नीचे है, जो साउंड था हमारा नहीं आया। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट, अब मुझे इस पे इसकी ऑडियो मुझे पसंद है लेकिन मैं वीडियो कोई और लगाऊंगा। तो जस्ट मैं इसका ट्रैक ऑडियो पे आया। ठीक है। ऑडियो में इसको यहाँ से ले आया। ठीक है। अब इस ऑडियो के ऊपर आप जो सी मर्जी वीडियो रख लें। ठीक है। अब मैं ये रख लेता हूँ तस्वीर। तो इस साउंड के ऊपर ये चलेगा। ठीक है। ठीक है। ये बात, तो ये जी। चीज़ है। अच्छा, फिर हम देखते हैं, से मैंने किया डिलीट यहाँ से, यहाँ पे मैं अपना ये कर्सर लेके आया ब्लू वाला। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलिस्ट्रेटर में किसी ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज खुलती है। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही हिसाब है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कैसे खुलती है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली तो आपने उस चीज़ को क्लिक करना है। ठीक है। अब आप ये देख, एक और चीज़, कि मैं इस वीडियो को आगे पीछे करूँगा ना तो जो ऑडियो है ना वो भी साथ जा रहा है। आप चाह रहे हैं कि नहीं, ऑडियो को मैं अलहदा से मूव करना चाह रहा हूँ और इसको मैं अलहदा से करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इनेबल का ऑप्शन आता है। इनेबल के नीचे हमारे पास अनलिंक है। अनलिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये
वीडियो और ये ऑडियो अनलिंक होगी। यानी कि आप सेपरेट से इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं, आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पहले आपको थोड़ी बहुत सेटिंग दिखाता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज की। वीडियो को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा इफेक्ट कंट्रोल का, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट कंट्रोल में कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ खुला ही नहीं है। क्यों नहीं खुला हुआ? वो इस वजह से नहीं खुला हुआ, स्टूडेंट कहते हैं कि ये ऑप्शन नहीं खुल रहा, कि पता नहीं क्या मसला है। मसला ये होता है कि आपने यहाँ से ना क्लिक नहीं किया होता। अब मैंने क्लिक किया तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये सारे ऑप्शन खुल गए हैं, ठीक है। अब ये बहुत मज़े का है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं एफएक्स मोशन। मोशन में हमारे पास पोजीशन आती है। पोजीशन में हम अपनी वीडियो को मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। अब मैं पोजीशन को, अब देखना जैसे मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके आगे पीछे करूँगा तो ये हमारी जो वीडियो ये भी मूव हो रही है, ठीक है। अब इसको एनिमेट भी कर सकती है, ठीक है। वो भी हम सीखेंगे किस तरह करना है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि मेरा इतना हो, ठीक है, या आप चाह रहे हैं कि मैंने इतना हिस्सा दिखाना है वीडियो का, ठीक है। आप यहाँ से ओके कर सकते हैं, ठीक है। देन आप चाह रहे हैं कि ये इस कोने पे आए वीडियो या इस कोने पे आए वीडियो, ठीक है। उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास अपनी वीडियो को स्पेसिफिक पोजीशन देना, ठीक है। उसके बाद आता है स्केल। स्केल से ये क्या होता है कि आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ये छोटी हो जाए, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके लाइक ये हिसाब किताब कर लें आप। ये अगर आपका कोई लोगो है तो वो इस तरह से लग जाएगा। ये मेरा जो जेके ग्राफिक्स वाला लोगो है वो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह लगाया है, ठीक है। देन हमारे पास चलिए स्केल में आप इसे जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जूम इन करना चाहते हैं इस पे भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये स्केल का मकसद ये है कि आप अपने हिसाब से उसकी रेशियो सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। फिर हमारे पास आता है यूनिफॉर्म स्केल, जो कि आप कह लें कि अब मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो ये यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी, यानी कि प्रोपोर्शन के साथ ये हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, बाय डिफॉल्ट ये चेक रहता है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती हमें लेकिन पड़ भी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी क्या है और वो वाकई ही अ, होना चाहती है। अब जैसे मैंने इसे क्लिक किया, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसी थी, अब मैंने इसे अनचेक किया तो इस तरह हो गया। जैसे मैंने इसको अनचेक किया तो आप देखें कि स्केल के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है विड्थ का। जैसे मैंने इसे डिसेबल किया तो उस स्केल की जगह हाइट आ गया और नीचे विड्थ का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया। अब इससे होगा क्या, सवाल आता है कि होगा क्या। अब इससे ये होगा कि हम हमारे पास कोई स्केल में तस्वीर है या वीडियो है, ये वीडियो ही है ना। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो ब्लैक ब्लैक हिस्से है ये फिल हो जाए, गंदे लग रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट इस तरह कर दूंगा, ठीक है। विड्थ मैंने ला दिया, इस तरह कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये काम होता है अगर आपने इस तरह करना है, ठीक है, हो गया। देन फिर हमारे पास रोटेशन आता है। रोटेशन का तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ना पता हो। जिस तरह भी आप अपनी वीडियो या किसी ऑब्जेक्ट को दिखाना चाह रहे हैं वो इस तरह हो जाता है, ठीक है। एंकर पॉइंट क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। एंटी फ्लिकर क्या है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। फिर हमारे पास ओपेसिटी आती है, ठीक है। यानी आपने अपने ये जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको कितने परसेंट उसकी विजिबिलिटी आप दिखाना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट 100% है। आप मैं इसे कम करूँगा तो ये अपनी ओपेसिटी गिरा रहा है, ठीक है।
आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर रख के आप उसकी ओपेसिटी गिरा सकते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड है, ये भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। ये थी हमारी वीडियो की सेटिंग। नीचे हम आते हैं ऑडियो पे। ऑडियो की अलग है, ठीक हो गया। ऑडियो पे हम एक लंबी क्लास रखेंगे, अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने देख लिया है कि हमने एक रील बनाई है, उसके हिसाब से हमने डायमेंशन सेट कर दिए, हमने अपने प्रोजेक्ट को फिल कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ना लोगो आ जाए आपका। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो लोगो है, मैं इसको सिंपल ड्रैग करके यहीं से ड्रैग करके यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वीडियो मेरी यहाँ तक है, लोगो मेरा यहाँ तक आया है। अगर मैं ये चलाऊंगा ना, ये देखे यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा लोगो नहीं आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरा तो आए ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इसके ये इस चीज़ पे आता हूँ, इस एजिस पे आता हूँ, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ड्रैग करने का, ठीक है। अब मैं इसे होल्ड करके ड्रैग करूँगा तो ये इसने ड्रैग कर दिया, ठीक हो गया। तो अब पूरी वीडियो तक मेरा लोगो चलता रहेगा जब तक मेरी वीडियो खत्म नहीं होती, ठीक है। और जो हमारा जो कोर्स है ना, वीडियो एडिटिंग और वीडियो एनिमेशन का, वो बहुत मज़े का कोर्स है, ठीक है। इसमें भी मैंने क्लिक किया, इसकी भी प्रॉपर्टीज आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ से ऊपर किया मैंने, और स्केल से मैंने थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से राइट कर दूँ, ठीक है। ये हमारा एक लोगो लग गया। रोटेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और ठीक है, इस तरह आपका लोगो भी बन गया, ठीक है। और हाँ बस, अगर मैं अब दोबारा से वीडियो चलाऊँ, ठीक है, इजी।